Happy Ganesh Chaturthi to all my viewers. I hope आपने सबने अपने घर छोटा छोटा गणपति इंस्टॉल किया होगा। मैं तो हर साल करती हूँ और मुझे एक्चुअली इंतज़ार रहता है गणपति का हर साल। तो आज जो हम लोग रीडिंग करेंगे वो रीडिंग हमारे गणपति जी से ही रिलेटेड है। गणपति जी को हम बिठाते हैं घर पे, राइट? या अगर घर पे नहीं भी बिठाते हैं तो हम हमारे कम्युनिटी में, हमारे अपार्टमेंट में, हमारे कॉलोनी में देखते हैं जहाँ जगह जगह गणपति जी बिठाए जाते हैं और हम सब जाते हैं दर्शन के लिए। कुछ ना कुछ मांगते हैं उनसे, है ना? ज़रूर मांगते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि गणपति जी हमें किस किस्म का मैसेज देना चाहते हैं, राइट? तो आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे जिसमें आप ये 3 कलर्स में से कोई भी एक कलर चूज करोगे, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपको गणपति जी आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है? तो आपने उनसे कुछ नहीं मांगना है, ठीक है? हमें बस ये देखना है कि हमें लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश क्या संदेश या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन तीनों कलर्स में से कोई भी एक कलर की पेंसिल चुन लीजिएगा, ठीक है? आई होप आपने चुन लिया है। तो पहले हम येलो पेंसिल से शुरू करेंगे, सेकंड ग्रीन और थर्ड ब्लू। तो पहले हम जिन्होंने येलो कलर की पेंसिल चूज़ की है फाइंड आउट करेंगे कि आखिर गणपति जी इन सब व्यूअर्स के लिए जिन्होंने येलो कलर की पेंसिल चूज़ की है क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें वो। ठीक है गाइस? तो हम ये पेंसिल को यहाँ रख लेते हैं। यहाँ दिखाई दे रही है? कहाँ रखूँ? यहाँ रखूँ? ठीक है, ये है। तो गणपति जी का ध्यान करिए और सच्चे मन से इस रीडिंग को देखिएगा। फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट डज लॉर्ड गणेशा वांट टू टेल पीपल हु हैव चोजन दिस येलो कलर पेंसिल टू फाइंड आउट व्हाट इज द संदेश यू वांट टू गिव देम। ओके गाइस, गणपति जी का संदेश फॉर यू, गणपति जी का मैसेज फॉर यू। यार हम लोग जब रखते हैं भगवान तो फिर हम वाई डू वी डाउट कि नो गॉड इज नॉट गोइंग टू टॉक टू अस। भगवान क्यों बोलेंगे हमसे? क्यों नहीं बोलेंगे? फिर रखते क्यों आप भगवान घर पे जब आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते? वेस्ट। यू शुड नो हाउ टू इंटरेक्ट विद गॉड। ही मे नॉट बी टॉकिंग टू यू, यू विल नॉट बी एबल टू हियर हिम, लेकिन वो कहते हैं कुछ, सुनिए उसे। ठीक है? तो आज हम वही सुनेंगे। ठीक है? गणपति जी क्या कहना चाह रहे। तो ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स प्लीज टेल अस, हमें गणपति जी क्या कहना चाह रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक पुख्ता सा रिलेशनशिप कायम हो, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, वो हो सकता है एक घर खरीदना चाहते हैं अपना। दे वॉन्ट टू हैव देयर ओन हाउस। तो ये आपकी ख्वाहिशें हैं और गणपति जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से। हम एक बॉटम के कार्ड से देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि गणपति जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके पास है फ़िलहाल वो काफ़ी है, वो बहुत है, और आप ऑलरेडी एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड है सपोजिंगली, तो बहुत ही खुशनुमा मैरिड लाइफ है। और अगर आप ये मैरिड लाइफ नहीं है तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं बहुत जल्दी, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी। और वो सब लोग जो कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, सपोज हाउस हो गया या सब कुछ, जैसे कोई घर या फिर कोई समथिंग सम यू नो, then those people will also get this opportunity to buy a house or buy a property, जैसे हाउस, बिल्डिंग, शॉप, समथिंग लाइक दैट। तो गणपति जी आपसे ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो अपने एक वक्त पे आएगी, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसके लिए आप बहुत इम्पेशेंट मत होइएगा, इम्पेशेंट नहीं होइएगा। आपको वो चीज़ जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? आपको डिवाइन टाइम पे मिलेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। मतलब ये जो साइकिल जो आपकी लाइफ की चल रही है उसे तो आपको किसी भी सूरत में कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो जो साइकिल आपकी चल रही है वो कंप्लीट होने के बाद जो आपकी न्यू साइकिल शुरू होगी उसमें आप जो भी डिज़ायर करेंगे आपको मिलेगा। वो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, दैट कैन बी इन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, हाउस, सो मेनी थिंग्स। ऑल योर ड्रीम्स विल गेट फुलफिल्ड, और आपके लाइफ में जितने भी कन्फ्यूजन थे या जो भी था वो एंड हो जाएगा, और आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी। और आप में अगर कोई किस्म का क्या बोलते हैं, कोई किस्म का अगर आपकी इसमें कोई होता है ना, आपको बहुत गंदी चीज़ों की लत होती है जिसको कहते हैं बुरी आदत या समथिंग, तो वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। या गणपति जी कह रहे हैं कि वो उन आदतों को आप ख़त्म कीजिए। या अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंटली खर्चा करते हैं कोई भी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट टाइप के, खर्चीले टाइप के हैं, तो वो चीज़ आपको ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। और वो सब चीज़ जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, चाहे वो इन द चॉइस ऑफ पीपल हो, जैसे आप बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे ऑप्शंस अपने लाइफ में रखते हो, या फिर बहुत कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर, तो वो सारी चीज़ों को एंड करने के लिए आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके। और आपको खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए भी कहा जा रहा है। यू नीड टू मेक अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। और अगर आप वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लाते हैं, तो अगर आपकी साइकिल अगर अच्छी नहीं चल रही है अभी, ओके, और वो उसका रीज़न अगर ये हो सकता है, ओके, बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में आप रहते हो हमेशा, अगर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चूजिंग पीपल है अगर, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। या फिर आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, या बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट है, आप खर्चा करते वक्त सोचते नहीं, बगैर सोचे समझे आप कोई भी चीज़ खरीद लेते, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, कोई भी कॉस्टली चीज़ें आप जो ज़रूरत जिनकी उतनी होती नहीं और आप खरीद लेते हो, तो उन सब चीज़ों को आपको एंड करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए एंड का कार्ड आया, अगर ये प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ये एंड का कार्ड क्यों आता मुझे कहिए, राइट? इसका मतलब जो आप चॉइसेस मेक कर रहे हो अपने लाइफ में वो रॉन्ग कर रहे हो। तो जो रॉन्ग चॉइसेस जो मेक कर रहे हो अपने लाइफ में, दैट यू नीड टू एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। आपके फैमिली में प्रॉस्पेरिटी अगर आपको लाना है, टुगेदरनेस अगर आपको लाना है, स्टेबिलिटी अगर आपको लाना है, और वो जो बरकत वर्ड यूज़ करते हैं ना, इनकम होती है लेकिन बहुत इनकम होती है लेकिन बचता कुछ नहीं, जिसको कहते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है कि देयर इज़ नो बरकत। आई डोंट नो व्हाट इज़ इंग्लिश ऑफ बरकत। ओके, सो वो बरकत लाने के लिए यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स।
तो यही आपको संदेश या मैसेज जो है वो लॉर्ड डिवाइन भगवान गणपति जी से मिला है। ठीक है, अब हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ग्रीन कलर की पेंसिल चुनी है। फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे प्यारे गणपति जी हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस किस्म का मैसेज या किस किस्म का संदेश हमें देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, ध्यान करिए गणपति जी का, हाथ जोड़ लीजिए उनके सामने, माफ़ी मांग लीजिए अपने गुनाहों की, और श्रद्धा से उनको याद करो। चलो फाइंड आउट करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स, कितना सुंदर कार्ड आया। और बॉटम की भी एनर्जी हम देखेंगे। ठीक है, क्या है ये? 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या हसीन कार्ड्स आए। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, दो चीज़ें समझ में आ रही। एक, जो रिलेशनशिप में आना, देखिए सब लोगों को रिलेशनशिप ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। तो जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ओके, या जो लोग बहुत समय से एक दूसरे के साथ हैं एज अ कपल, और अब वो पहला वाला कार्ड भी शादी का ही था, ये वाला कार्ड भी शादी का, सब लोग शादी के लिए ही पड़े हुए हैं क्या? तो इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड और समथिंग, देन यस यू विल गेट, बट यू विल हैव टू वेट। वाई डू यू हैव टू वेट? वेट इसलिए करना है कि या इससे ऐसा नज़र आया कि बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि आप अपने पार्टनर से मिलेंगे और आप अपने पार्टनर से मिलके बहुत सारी बातें करेंगे। और वो बहुत सारी बातें क्या रहेगी? वो बहुत सारी बातें ऐसी रहेगी कि आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना चाहते हैं। ओके, तो वो आप बहुत टाइम से उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और ये जो पार्टनरशिप जो है आप दोनों के बीच में, या आप करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप, आप अपने और अपने काउंटर पार्ट के बीच में जो पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आप उसको किसी भी सूरत में हासिल करना चाहते हैं, आप उसमें विक्ट्री पाना चाह रहे हैं। ओके, तो आप बहुत टाइम से उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं, और वो कब आएगी बस यही आपके ध्यान में है। तो वो उसी टाइम पे आ सकती है जब आपके लाइफ में कोई अनफिनिश्ड काम है, जो अनफिनिश्ड बिजनेसेस है आपके लाइफ के, जो जिसके चलते आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका डिसीशन नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो सारे अनफिनिश्ड काम जो आपको वक्त नहीं दे रहे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने के लिए। तो उस चीज़ को एंड करने के बाद ही शायद आपका कोई एक डिवाइन टाइम आएगा, और जहाँ आप आपस में यूनियन में आ सकते हैं। ये ही कार्ड्स कह रहे हैं। और इसका एक और मतलब है, अगर आप लोग पार्टनरशिप में किसी किस्म का बिजनेस करना चाह रहे हैं किसी के साथ मिलकर, तो आपको आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर ज़रूर मिलेगा जहां आप दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप दोनों जब इस बिज़नेस को एक साथ करोगे तो आपको उसमें विक्ट्री भी मिलेगी। ये या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर, आपस में मिलकर कुछ काम किया है साथ में, और उस काम में वो विक्ट्री की उम्मीद कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बिग सक्सेस इन दैट, तो दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम। लेकिन वो रिज़ल्ट आने को थोड़ा टाइम है, क्योंकि ये जो है वो आपका जो भी मैं कह रही हूँ, जो प्रोजेक्ट या बिजनेस है, उसमें अभी भी बहुत सारे अधूरे काम बचे हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। आप बहुत जल्दी रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी वो टाइम नहीं आया जहां आपको रिज़ल्ट इतना इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपका वो जो भी बिज़नेस है, ये काम है, वो उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जहां आप एंड प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते। तो आपको बहुत सारा होमवर्क अभी करना है इस बिज़नेस को लेकर। वो कंप्लीट होने के बाद ही आपको कुछ कॉन्क्रीट मिल सकता है, कुछ टेंजिबल मिल सकता है। और इसके लिए आपकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो दिख रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर आप अभी
पार्टनरशिप के बिजनेस में तो आप शायद और भी लोग ऐड ऑन करेंगे उस बिजनेस में, जिनके ऐड ऑन होने से ये आपकी पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर वहाँ पे आप फ्लरिश करोगे, यही दिखाई दे रहा है इसमें। और ये भी हो सकता है कि आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंस में जो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, किसी से भी रिलेटेड अगर आपका कुछ पार्टनरशिप चल रहा था तो वहाँ पर आपको कुछ या तो रिजेक्शन मिला या बिट्रेयल मिला, बिट्रेयल मतलब धोखा मिला, या फिर आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया गया, मतलब आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया गया और आपको छोड़ के चले गए वो, ये रिलेशनशिप की बात है। और अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड है तो आपको बिज़नेस में बहुत भारी नुकसान हुआ। ओके, नुकसान हुआ, नुकसान का कारण ये भी हो सकता है कि आगे सामने वाली पार्टी ने या तो चीट किया, अगर चीट नहीं किया तो आपने रॉन्ग प्लेस पे इन्वेस्टमेंट किया, या ये भी हो सकता है कि किसी बंदे ने आपने इन्वेस्ट किया और आपके पार्टनर ने इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया लेकिन वो बगैर इन्वेस्ट किए चले गए, ये भी हो सकता। तो ये सारी चीज़ें एंड होने वाली है और आपकी लाइफ में एक नया प्रपोजल आने वाला, दैट कैन बी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस में नया प्रपोजल लाएगा। और अगर आप रिलेशनशिप को लेके ये बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में भी आपको कोई एक लव ऑफ कप ऑफ लव आपके सामने आने वाला है और ये विश फुलफिलमेंट है जो आपकी, जो बहुत जल्दी पूरी होंगी और आप बहुत ही अबंडेंटली सक्सेसफुल रहेंगे इसमें। दिस इज़ व्हाट आपको डिवाइन गणेशा से मैसेज मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम ये सारी बातें तो मैंने पास्ट की आपसे कही, और अगर प्रेजेंट को लेकर हम इस बात को कहेंगे तो ये यही कह रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से बच के रहना है। हो सकता है आप जो भी पार्टनरशिप में आना चाह रहे हैं वहाँ बिट्रेल हो सकता है, तो और या फिर जैसे मैंने कहा कि आप इन्वेस्ट करें लेकिन आपका पार्टनर नहीं इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है, वो चले जाएंगे और आपका पैसा अटक सकता है। तो यही संदेश आपको, यही मैसेज आपको मिल रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एट द सेम टाइम इफ़ इट कम्स टू योर रिलेशनशिप ऑन ऑल, अगेन there's going to be somebody who's going to be coming into your life, और जो भी ओल्ड पार्टनर है या जो भी है तो वो आपको धोखा दे सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। या तो वो थर्ड पार्टी में चले जाएंगे यानी आपको छोड़ के कहीं और जा सकते हैं या किसी किस्म का धोखा दे सकते हैं, ये हो सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, ये ही संदेशा आपको मिल रहा है। और आप इस पे काम करना बंद कर दिया आपने अगर, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए वर्क करना इस पे। अपने हाथ पैर कान नाक सब खोल के रखिए और पता करिए कि जो बिज़नेस पार्टनरशिप जो आप जिनके साथ कर रहे हैं, पेपर्स सही तरीके से साइन हुए कि नहीं, बंदे जो आपके साथ एसोसिएट होने वाले हैं कितने ऑथेंटिक है। और अगर रिलेशनशिप की बात है तो आप चेक करिएगा कि आपके पार्टनर आपके साथ ट्रस्टवर्दी है या नहीं, या आपके पीठ के पीछे कहीं और उनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको, तो यही संदेश आपको लॉर्ड गणेशा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मिल रहा था जिन्होंने ये पेंसिल चूज़ की, ठीक है गाइज। अब हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ब्लू कलर की पेंसिल को चूज़ किया है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट डज लॉर्ड गणेश वांट टू टेल अस, और व्हाट संदेश does he want to give us, what message does he want to give us? Okay guys, अच्छा कार्ड आया चैरियट, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट कार्ड से पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप में से कई लोग हैं जो एक वाहन खरीदना चाहते, वाहन वाहन मतलब
कार, गाड़ी, स्कूटर, truck, something like that. So you want to buy a vehicle. You want to buy a vehicle. You want to buy a vehicle. आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या कार भी हो सकती है या कुछ हो सकता है। तो आप ये अगर बहुत टाइम से सोच रहे हैं और वो डिले हो रहा था आपका, आप नहीं खरीद पा रहे थे, डिले हो रहा था अगर वो चीज़ का किसी वजह से, तो ये चीज़ आपकी जल्दी से होने वाली है। ओके, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी दूसरे जो खर्चे हैं, जहाँ आप अंधाधुंध तरीके से उन चीज़ों में पैसे डाल देते हैं, और आप अपनी जो डिज़ायर है, आपकी ड्रीम जो है गाड़ी खरीदने की, आपके पास होगी ऑलरेडी गाड़ी, तो आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाह रहे होंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आपको उन सारे बेफजूल के खर्चों में से निकलना पड़ेगा, चालाकी से अपने उन खर्चों को दबाना पड़ेगा। आप फालतू कई सारे ऐश और आराम और अय्याशी का कार्ड होता है एक्चुअली ये। तो किसी भी चीज़ की अति जो होती है, जो ज़रूरत नहीं होती है और लेकिन हम वो करते हैं, उसको अय्याशी कहते हैं। तो वो चीज़ में से आपको निकलना पड़ेगा, तभी आप अबंडेंट रहेंगे, तभी आपके पास पैसा रहेगा इनफ, और आप अपना जो ड्रीम कार है वो खरीद पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये कार से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कोई वाहन से या किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, तो हो सकता है आप कोई लीगल केस में फंसे हुए हैं, ठीक है, कोई लीगल केस आपका चल रहा है और जो बहुत समय से अटका पड़ा है, हो नहीं रहा है। और वो लीगल केस कुछ भी हो सकता। अभी इसको बोलोगे मर्डर, तो क्या आप मर्डर करते हैं? नहीं, लेकिन ये वो भी कार्ड होता है। तो अगर कोई चोरी हुई है, कोई आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि ये धोखे का कार्ड है, और उसको चलते अगर आपके साथ कोई लीगल केस हो रहा है, तो आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। लेकिन वो थोड़ा अभी तक तो बहुत स्लो चल रहा था, तो वो उसमें जस्टिस आपको मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कोई लोग डिवोर्स केस से चल रहे हैं सपोजिंगली, तो उनका डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि सन का कार्ड आ गया है। और जो लोग का बहुत बुरा रिलेशनशिप चल रहा था और वो पैचअप करना चाहते हैं, तो उनको रिकन्सिलिएशन भी मिल सकता है। तो दो टाइप की एनर्जीज इसमें आई है। पीपल हु वांट टू पार्ट ऑफ फ्रॉम देयर पार्टनर बिकॉज इट इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, बिकॉज देयर वाज अ चीटिंग और समथिंग, देन दे माइट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकल जाएंगे एंड दे विल हैव अ न्यू लाइफ, ओके। एंड दोज हु हैव बीन गोइंग थ्रू बैड मैरिड लाइफ या बैड रिलेशनशिप, तो उनका पैचअप हो जाएगा और वो रिकनसाइल करेंगे एक दूसरे के साथ। तो यही आपको मैसेज मिल रहा है गणपति जी की तरफ से। और आपको करना क्या चाहिए? आपको अपने ट्रेड्स क्लियर रखना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ अपने पार्टनर से छुपानी नहीं चाहिए। कर्मा अपना क्लियर रखिए। कर्मा का कार्ड है, ये कर्मा का कार्ड है। यू हैव टू कीप योर कर्मा वेरी क्लीन इफ़ यू want victory in your life, if you want stability in your life, if you want your partner who's not with you, जो आपको छोड़ के चलेगा, और आप चाहते हैं उनसे रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो आपको अपना कर्मा क्लीन रखना पड़ेगा। आपने शायद उन्हें धोखा दिया है, हो सकता, या आपको धोखा मिला है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपकी है तो शायद आप ही ने दिया होगा। तो आपको अपने कर्मा क्लीन रखना है इन ऑर्डर टू गेट योर पर्सन बैक इन योर लाइफ। और अगर जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, यू नो, थर्ड पार्टी उनके सिचुएशन में, तो उनको जस्टिस मिलेगा। और इफ़ दे वांट टू पार्ट ऑफ फ्रॉम द पार्टनर, लीगल सेपरेशन, तो वो हो सकता है एंड यू विल गेट विक्ट्री इन दैट। सो यही आपको गणपति जी से मैसेज या संदेश मिल रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग से कुछ आपकी परेशानियाँ या उलझन जिसमें थे आप, उसमें कुछ रोशनी मिली होगी, कुछ एक आइडिया यू माइट हैव गॉट। तो ये संदेश आपको गणपति से मिला है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। और इसी किस्म की कुछ रीडिंग आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो इस बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा।
इसके पहले कि मैं रीडिंग ख़त्म करूँ, लेट मी थैंक ऑल दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइकिंग माई चैनल, शेयरिंग माई चैनल as well, and yes, those who are writing all those beautiful comments in the comment section to inspire me, to encourage me, I want to thank them दिल से बहुत बड़ा thank you आप लोगों को. I love all of you so very much. And yes, all those people who haven't yet subscribed to my channel, please do that and hit the bell icon also. And वो बेल का भी एक जो होता है ना बेल, उसको दबाइए. फिर वहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे रहते हैं जिसमें ऑल लिखा रहेगा, उसको दबा दीजिए. ठीक है, तो आपको सारे वीडियो की जानकारी मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा और आप यूँ मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे. ठीक है, तो इसके साथ ही आज की रीडिंग ही ख़त्म करते हैं. और गणपति बप्पा बढ़िया. अगले बरस तो जल्दी, अभी तो है बहुत दिन, 10 दिन बैठे रहेंगे, है ना गणपति. वाह क्या किस्मत है हम लोग की, उनका दीदार करेंगे रोज़ तमाम 10 दिनों में. वाह मज़ा आ जाएगा. तो चलो गाइस, सुबह उठते हैं, फिर भगवान जी की पूजा करनी है. सुबह उठ के प्रसाद बनाना है, बहुत सारा काम करना है. शाम को भी करनी है आरती, प्रसाद बनाना है, भगवान को तरह तरह का खाना बना के खिलाना है. गणपति जी है भाई, खाना तो अच्छा ही बनाना पड़ेगा, है ना गाइस. तो चलो अगली सुबह फिर मिलते हैं और एक नए से प्यारे से वीडियो में हम सब साथ होंगे. बाय गाइस, प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा. ओके गाइस, बाय.